हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम रूट के क्वेश्चन देखेंगे। वो रूट के क्वेश्चन दोस्तों जो कोई सा अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों देर न करते ये देखते हैं। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को इस तरह पढ़ेंगे दोस्तों कि लाइफ में कभी भी इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो कभी भी गलत नहीं करेंगे और इस पे हम 1 से 2 नंबर हर एक एग्जाम में हम पाएंगे। तो दोस्तों हमारे किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा रूट में है +2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2। दोस्तों ये +√2 +√2 कहाँ तक होगा दोस्तों? ये अनंत तक। कोष्ट में +2 +2 रूट में +2 कहाँ तक होगा दोस्तों? अनंत तक। यानी कि ये हमारा √2 जो प्लस में है दोस्तों कहाँ तक होगा? अनंत तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसका पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड क्या निकल के आएगा? 1 × 2। दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पे 2 आए, पहली बात। और दूसरी बात, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्लस रूट में प्लस है तो हम क्या लेंगे इसमें से 1 या 2। अगर प्लस है रूट में दोस्तों तो हम बड़ी संख्या यानी कि हम 2 लेंगे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2। और दूसरा क्वेश्चन रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6। ये दोस्तों प्लस में √6 कहाँ तक होगा दोस्तों? ये हमारा अनंत तक। रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 कहाँ तक होगा दोस्तों? अनंत तक। दोस्तों इसको किससे सॉल्व करेंगे? इसी तरह, यानी कि 6 का हम गुणनखंड करेंगे यानी कि 1 × 6। फिर 6 का गुणनखंड निकालेंगे 2 × 3। दोस्तों इसका ये 2 ही गुणनखंड निकलेगा। दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पे संख्या 6 आ रही है, इन दोनों का भी गुणा करने पे 6 आ रहा है। लेकिन दोस्तों गुणा करने पे 6 आए और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 है? नहीं, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है हमारा? 5। यानी कि ये क्या है? गलत है। और ये दोनों का गुणा करने पे 6 आ रहा है और प्लस दूसरी बात ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हमारा? 1 है। यानी कि ये गुणनखंड हमारा सही है, यानी कि ये गुणनखंड लेंगे। अगर दोस्तों रूट में +6 है यानी कि प्लस है तो क्या लेंगे? 2 या 3। अगर दोस्तों प्लस है तो हम इन दोनों में से क्या लेते हैं? बड़ी संख्या जो हो यानी कि 3। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? 3। अगला क्वेश्चन है रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30। दोस्तों ये रूट में 30 प्लस रूट 30 कहाँ तक होगा दोस्तों? ये हमारा अनंत तक, यानी कि अनंत तक। दोस्तों फिर क्या करें? इसी तरह हम अपनाएंगे। दोस्तों 30 का हम गुणनखंड करेंगे यानी कि 1 × 30 और दूसरा गुणनखंड इसका निकल के आएगा 2 × 15 और तीसरा गुणनखंड निकल के आएगा 3 × 10 और एक और गुणनखंड निकल के आएगा इसका 5 × 6। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पे 30 आया, इसका भी गुणा करने पे 30 आया, इसका भी गुणा करने पे 30 आया, इसका भी गुणा करने पे 30 आया। दोस्तों गुणा करने पे 30 आए और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों को गुणा करने पे 30 है लेकिन बीच का अंतर 1 नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं है। गुणा करने पे 30 आ रहा है लेकिन बीच का अंतर 1 नहीं है। इन दोनों का गुणा करने पे 30 आया लेकिन बीच का अंतर क्या मिला दोस्तों हमको? 1। यानी कि ये हमारा सही है। दोस्तों अगर रूट प्लस में है तो हम क्या लेंगे? 5 या 6। तो रूट प्लस में है दोस्तों, प्लस में है तो हम प्लस के लिए बड़ी संख्या लेंगे यानी कि 6। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? 6।
और दोस्तों इसी में का हमारा माइनस में पूछा जाता है दोस्तों, तो हम प्लस के जगह अब माइनस का देख लेते हैं कि माइनस का किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 ये माइनस, तो दोस्तों माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 कहाँ तक होगा दोस्तों, अनंत तक। तो दोस्तों इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यही विधि हम अपनाएंगे। दो संख्या का गुणा करने पे क्या है, यह संख्या जो पूछी है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए हमारा, 1, यानी कि ये तो मिल गई संख्या। अब दोस्तों माइनस है तो हमारा क्या सही होगा, 1 या 2। अगर दोस्तों रूट में माइनस है तो हम छोटी संख्या लेंगे यानी कि 1। अब 2 हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों, हमारा 1 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला इस प्लस के जगह अब हम माइनस करेंगे दोस्तों, ये हमारा माइनस का चिन्ह दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 कहाँ तक होगा दोस्तों, अनंत तक। तो दोस्तों यही दो संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर यह संख्या हमारी मिल जाए, और साथ ही साथ ऐसा अंक लेंगे जिसका गुणा करने पर 6 तो मिले और 20 का अंतर भी हमारा 1 हो। ठीक दोस्तों, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे 6 आएगा, सही है, लेकिन इन दोनों के बीच का क्या अंतर है, 1 है, नहीं, ये तो गलत ही है। अब इन दोनों का गुणा करने पे 6 आ रहा है, लेकिन 2 और 3 के बीच का अंतर भी हमारा 1, यानी कि ये सही है। दोस्तों ये माइनस है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, 2 लेंगे या 3। तो दोस्तों रूट में अगर माइनस है तो हम छोटी संख्या लेते हैं, इन दोनों में से जो भी छोटी संख्या है, तो यानी कि क्या हमारा 2, ये आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और दोस्तों ये अब हम एक माइनस का इसका भी देखेंगे, ये हमारा माइनस। तो दोस्तों इसका गुणनखंड करने पर हमारा ये अंक मिला। फिर दोस्तों अब यही संख्या देखेंगे, गुणा करने पर हमारा ये क्या मिल रहा है, 30। इसका गुणा करने पर 30 है, लेकिन 20 का अंतर इन तीनों में नहीं है, इन तीनों में 20 का अंतर 1 नहीं है। ठीक दोस्तों, यही दो संख्या जिसका अंतर 1 मिल रहा है, यानी कि ये हमारा गुणनखंड सही है। अब दोस्तों रूट में माइनस है तो हम क्या लेंगे, 6 या 5, 5 या 6 लेंगे दोस्तों। अगर रूट में माइनस है तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक तो हम प्लस का देखें, एक फिर हम माइनस का देखें। दोस्तों अगर प्लस रूट में हो तो हम बड़ी संख्या लेते हैं, अगर रूट में माइनस है तो हम छोटी संख्या लेते हैं। ध्यान दे दोस्तों, अगर रूट में प्लस है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि आंसर हमारी बड़ी संख्या होगी। अगर माइनस रूट में है तो छोटी संख्या हमारी आंसर होगा। ठीक दोस्तों, और गुणा करने पे वही संख्या आनी चाहिए जो रूट में पूछी है, और दूसरी बात इन दोनों का अंतर हमारा 1 आना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले टाइप के तरफ। ये 2 टाइप का हम देख लिए, एक प्लस में एक माइनस में। एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वो हमारा एक टाइप पे और क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं अक्सर। तो दोस्तों ये हमारा है तीसरा टाइप। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7। दोस्तों ये रूट में 7 कहाँ तक होगा दोस्तों, ये हमारा अनंत तक, यानी कि विषम संख्या हमारी रूट में हो, और विषम संख्या रूट में जो है दोस्तों कहाँ तक हो, अनंत तक हो। पहली बात दोस्तों, रूट में विषम संख्या हो और अनंत तक हो, और इसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, जो संख्या पूछी गई विषम संख्या वो खुद हमारा आंसर होगा, यानी कि 7। अगर एक और देखते हैं, अगर रूट में 13 रूट में 13 रूट में 13 रूट में 13, दोस्तों ये हमारा रूट में 13 कहाँ तक होगा दोस्तों, ये हमारा अनंत तक होगा दोस्तों। विषम संख्या रूट में हो और अनंत तक हो। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात,
इन रूट के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे दोस्तों। अगर प्लस माइनस के चिन्ह रूट में नहीं है और विषम संख्या अनंत तक है रूट में, तो दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या होगा, जो संख्या पूछी यानी कि वो खुद आंसर होगा, यानी कि 13। और एक और देखते हैं, अगर रूट में हम 23 लेते हैं, रूट में 23 और ये हमारा रूट में 23, तो दोस्तों ये हमारा रूट में 23 कहाँ तक होगा दोस्तों, ये हमारा अनंत तक होगा, विषम संख्या। फिर वही विधि अपनाएंगे दोस्तों, विषम संख्या हो रूट में और कहाँ तक हो, अनंत तक। तो दोस्तों इस रूट के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, जो संख्या पूछी वो खुद हमारा आंसर होगा, यानी कि 23। ठीक दोस्तों ये थे रूट के क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के बाद लाइफ में आप कभी भी रूट के क्वेश्चन का आंसर देना 1 से 2 सेकंड में नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।